स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने कबीरदास का नाम तो सुना होगा, कबीरदास की रचनाएं भी पढ़ी होंगी। तो आज हम लोग कबीरदास की साखी पढ़ेंगे। कबीरदास की एक ही रचना है, बीजक नाम है उसका, और उसमें ही 3 प्रकार की रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, साखी, सबद और रामायणी। तो ये आपके कोर्स में कबीरदास की साखी है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और ये आप समझिए। जो दोहा है वो भी मैं लिख करके आपको प्रिंट करके दे दूँगी पेज पर, है ना। उसको आप समझिए और मंडे तक आप बच्चों एक फेयर कॉपी अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो अरेंज कर लीजिए, जिसमें मैं आपको कुछ रिटर्न वर्क भी दे सकूं। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग साखी। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वर की वंदना की है। वो कहते हैं कि सदगुरु, मेरे गुरु ने, हम सुरीज कर मतलब हमसे प्रसन्न होकर, हमसे खुश होकर के एक ऐसी बात कही जिसको सुन करके हमारे हृदय में ईश्वर के प्रेम रूपी बादलों की वर्षा होने लगी और उस प्रेम रूपी वर्षा से हमारा अंग अंग भीग गया, अर्थात हमारा पूरा शरीर जो है वो ईश्वर की भक्ति से सराबोर हो गया, डूब गया। और बच्चों आप लोग जानते हो एर्थ में आपने किया होगा इसको कि पहले संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या, इसमें आप व्याख्या लिखते हैं और फिर इसमें 9th में आपको एक हेडिंग और डालनी है, उसको करना है काव्यगत सौंदर्य, जिसमें कवि की भाषा, शैली और रस, छंद और अलंकार, इनका भी उल्लेख होता है। तो ये मैं आपको लिखने के लिए बता दूंगी, जब आपको लिखने के लिए बता दूंगी काम। अभी फ़िलहाल आप इसकी व्याख्या समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरा है इनका दोहा, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माई। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट्टरे माने बदले में, देबे को कछु नाही, हमारे पास है ईश्वर, तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, और क्या ले गुरु संतोषी, और मैं अपने गुरु को ऐसी कौन सी वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में दूं जिससे कि मेरे हृदय को संतोषी माने संतोष प्राप्त हो। हौस रही मन माई, हौस माने अभिलाषा या इच्छा, तो मेरी ये अभिलाषा मेरे मन में ही रह गई। तो क्या कहते हैं कवि कि मेरे पास जो मेरे गुरु ने राम नाम की शिक्षा मुझे दी है, उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं अपने गुरु को ऐसी कौन सी वस्तु दूं जिससे मेरे हृदय को संतोष प्राप्त हो, मेरी ये अभिलाषा मेरे मन में ही रह गई। ठीक है बच्चों। अब तीसरा दोहा देखिए, ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिलिया, सो जिन बीसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। और यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। ज्ञान का प्रकाश मतलब मेरे हृदय का अज्ञान मिट गया है, अज्ञान का जो अंधकार था वो मिट गया है और मुझे अच्छे गुरु मिल गए हैं। किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। तो मेरे हृदय में ईश्वर की कृपा से अज्ञान का जो अंधकार था वो मिट गया है और ज्ञान का प्रकाश फैल गया और मुझे अच्छे गुरु मिल गए हैं। सो जिनी बीसर जाई, सो माने उनको, जिनी बीसर माने भुलाना, तो उस ईश्वर को हमें भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, गोविंद माने ईश्वर, जब गोविंद हम पर कृपा करते हैं, जब ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तब गुरु मिल आई, तभी हमको अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है, तभी हमको अच्छे गुरु मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवय पड़ंत। कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक माया मोह जो है वो दीपक के समान, दिए के समान है। नर माने मनुष्य, पतंग पतिंगा जानते हो, जो बिजली के लाइट के चारों ओर मंडराता रहता है, वो पतिंगा। तो कवि कहते हैं यहाँ पे कि सांसारिक माया मोह दिए के समान है और मनुष्य उसके चारों ओर मंडराने वाले पतिंगे के समान है। भ्रमी भ्रमी इवय पड़ंत, भ्रमी भ्रमी माने घूम घूम कर, इवय माने इसमें ही, पड़ंत माने गिर जाता है। और वो जो सांसारिक जो मनुष्य रूपी पतिंगा जो है वो घूम घूम करके इसी माया रूपी दीपक में के चारों ओर मंडराता रहता है और इसी में ही गिरकर मर जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, और कबीरदास जी कहते हैं कि केवल गुरु के ज्ञान की कृपा से ही एक आध उबरंत उनमें से एक आधे मनुष्य उबरते हैं, अर्थात मोक्ष को पा लेते हैं। मोक्ष पाने का तात्पर्य यहाँ पर कवि ने क्या बताया कि उनमें से एक आध मनुष्य ऐसे हैं जो
ईश्वर की कृपा से फिर जन्म लेकर के इस संसार में नहीं आते, उनको मोक्ष मिल जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए हो गया चौथा दोहा। अब देखिए पांचवा, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाई, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जब मेरे अंदर, मैं माने अहंकार या घमंड, तो जब मेरे अंदर घमंड था, अहंकार था, तब गुरु नहीं, तब मुझे अच्छे गुरु नहीं मिले थे। अब गुरु है हम नहीं, और अब मुझे ईश्वर की कृपा से अच्छे गुरु मिल गए हैं, तो मेरा हम यानी कि अहंकार घमंड जो है वो मेरे अंदर नहीं रह गया। मुझे अच्छे गुरु मिल गए हैं जिससे मेरा अहंकार जो है वो नष्ट हो गया। प्रेम गली अति सांकरी, और ये ईश्वर के प्रेम रूपी गली अत्यंत सकरी, सकरी माने पतली है, तामे दो न समाई, उसमें दोनों अर्थात अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है बच्चों, तो जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे अच्छे गुरु नहीं मिले थे, अब ईश्वर की कृपा से मुझे गुरु मिल गए हैं तो मेरा अहंकार मिट गया है, नष्ट हो गया, और ईश्वर के प्रेम रूपी गली अत्यंत सकरी है, पतली है, उसमें गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं रह सकते। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये पांचों दोहे आप समझ के देखिएगा, और अगर हो सके तो आप इसको रफ में अपनी रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे आपको आगे समझने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये 5 दोहे मैंने आपको बताए, इनको समझिए, अगर समझ नहीं आते तो फिर बताइएगा। ठीक है, ओके, और फिर जब फेयर कॉपी में कहूँगी तब फेयर कॉपी में इसको कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।